क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने आईडीएम सी एच ओ सी एच एंट्री मॉड्यूल या फिर स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच एंट्री मॉड्यूल, किसी भी एंट्री मॉड्यूल से आपने एक एंट्री देखी, लोअर टाइम फ्रेम में आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिली, उसके हिसाब से आपने ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाया, बट मार्केट आपकी एंट्री किए बिना ही चले गया, या फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपकी टीपी की तरफ जा रहा है, तो आपकी पहली एंट्री या तो मिस हो गई या फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी दूसरी एंट्री कैसे लगाए? सो आज के इस वीडियो में इसी का सॉल्यूशन देने मैं आई हूं। द सेकंड एंट्री फॉर्मूला। व्हाट टू डू व्हेन यू मिस द फर्स्ट एंट्री। क्या करें जब आप पहली एंट्री मिस कर चुके हो या पहली एंट्री में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो सेकेंड एंट्री फॉर्मूला पे जाने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि एंट्री मिस होने के बाद होता क्या है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि आप फॉर्मो में आ जाते हो या आपको गुस्सा आ जाता है और आप मार्केट बंद करके चले जाते हो, तो यहाँ पे आप सेकेंड एंट्री कैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप गुस्से में आके मार्केट बंद कर दोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट होना जरूरी है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पहली एंट्री मिस होने के बाद होता क्या है। जैसे लोग गलतियां करते हैं, पहली, चेज द प्राइस एंड एंटर एट वर्स्ट लेवल। वो प्राइस को चेज करते हैं और बीच में कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर देंगे और बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खराब हो जाएगा। दूसरी गलती होती है गिव अप एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप विच फील्स बैड। फिर वो गिव अप कर देते हैं कि ये तो काम नहीं किया, ये एरिया तो खराब हो गया, अभी मार्केट वापस से ब्रेक करेगा, वापस से रिटेस्ट करेगा, तब जाके सेकेंड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो कि बहुत टाइम लगाता है और उसमें हमें बुरा भी फील होता है। एंड फील पैरालाइज्ड बाय फोमो एंड मिस द सेकेंड एंट्री टू। एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें पैरालाइज कर देता है और इस कारण हम सेकेंड एंट्री भी मिस कर देते हैं, क्योंकि हमें डर लग रहा होता है, अरे यार ये एंट्री भी छोड़ गया तो मार्केट तो क्यों ही लगाए बेफालतू। तो ये माइंडसेट शिफ्ट आपको पहले करना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड एंट्री को देख पाओगे। नहीं तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। आपकी पहली एंट्री मिस हो गई या एसएलइट हो गया ना, सो आपके इमोशंस आपके ब्रेन पे हावी हो जाएंगे। सो यहाँ पे यू हैव टू स्विच अ लिटिल बिट इन योर माइंडसेट। प्रॉब्लम इज कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है और हमें बुरा भी फील होता है। तो हम एक फ्लो के अंदर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपकी एक एंट्री मिस हो गई, उसके 2-3 दिन बाद ही आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। वो है द सेकेंड एंट्री फॉर्मूला। और ये मेरे ही एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, और भी अदर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको अपना ही प्लान बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ आफ्टर अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही अगर मेरी एंट्री मिस हो जाती है ना, तो वहां पे मैं हायर टाइम फ्रेम में कोई दूसरे स्वीप का वेट करती हूँ और उसके बेस पे स्वीप सी एच ओ सी एच के बेस पर मैं अपॉर्चुनिटी देखती हूँ। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आफ्टर मूविंग फ्रॉम द मेन जोन द मार्केट इज यूजुअली अग्रेसिव, वेट फॉर इट टू स्वीप लिक्विडिटी देन कैच द सी एच ओ सी एच। सो ज्यादातर जब मार्केट एक मेन जोन से निकलता है ना, तो उसके बाद तेजी से भागता है, तो वहां पे स्वीप अपॉर्चुनिटी बहुत बन सकती है, क्योंकि मार्केट एक स्पीड में चले गया है। तो वहां पे हम स्वीप प्लस सी एच और सी एच सेटअप के थ्रू सेकेंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ द फ्लो। तो यहाँ पे इसका मैं आपको एक रियल चार्ट एग्जांपल दिखाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे दो सिनेरियो है, मैं शेयर करती हूँ, जिसमें एक में स्टॉप लॉस हिट हो गया है और एक में एंट्री मिस हो गई है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे गेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो इन चार्ट्स। तो यहाँ पे पहले तो वही टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देख लो एंड ऑल। तो हायर टाइम फ्रेम का ऑल ओवर डायरेक्शन अप ट्रेंड है। सबसे पहली तो वही स्टेप होती है, हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देखना। तो यूएसडी जेपीवाई में वीकली ऑल ओवर बुलिश है, अप ट्रेंड है। सबसे करंट में क्या हो रहा है, करंट में मार्केट एक चॉपीनेस में फंसा हुआ है, मार्केट एक रेंजिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे जाए, फिर वहां से वापस सपोर्ट पे आए, फिर रेजिस्टेंस पे जाए। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मार्केट चॉपी और रेंजिंग कर रहा हो तो वहां पे स्वीप प्लस सी एच ओ सी एस ज्यादा काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे वो वीडियो दिख रहा होगा, आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे स्वीप प्लस सी एच ओ सी एच काम करेगा, तो उसी के बेस पे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो लेट्स सी इन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हम करंट स्ट्रक्चर देखते हैं। करंटली यहाँ पे क्या हो रहा है, करंटली यहाँ पे देखो एक लो स्वीप हो रहा है इन डेली टाइम फ्रेम। देखो ये लो स्वीप हो रहे हैं, ये दोनों लोस। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया हमारा। सॉरी, दिस इज नॉट द इंड्यूसमेंट, दिस इज एन लिक्विडिटी। मैंने गलत नाम दे दिया, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है यहाँ पे।
उसके बेस पे हम कंफर्मेशन देखेंगे इन 1 आवर, जो होगी CHOCH। सो लेट्स गो इन 1 आवर। तो अभी हम 1 आवर में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें CHOCH देखना है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है डेली का। अभी यहाँ पे देखो CHOCH मिल रहा है क्या? मिल रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जाकर के हमें माइनर CHOCH दिया। तो माइनर CHOCH मिल रहा है, उसके बेस पे अभी यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे देखो इसके पास इम्बैलेंस नहीं है, इसके पास इम्बैलेंस है, तो ये हमारा मेन जोन बनेगा। तो यहाँ पे फिर हमारी अपॉर्चुनिटी लग सकती है। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे होगा। अभी ऑफ कोर्स आपको काउंट करना है, आपका स्टॉप लॉस आपके जो कैपिटल है उसके 1 और 2% के अंदर ही आना चाहिए। टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं? टारगेट हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम 1:3 लेके चलते हैं यहाँ पे। ओके, 1:3। और दूसरा, अगर आप इम्बैलेंसेस देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो कोई इम्बैलेंस नहीं है। सो हम 1:3 ही लेकर के चलते हैं। लेट्स गो बैक टू 1 आवर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमने देखी। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है इसका। लेट्स सी। ओ गॉड, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो सैड। वेल, अभी यहाँ पे किन किन लोगों के अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे, जैसे गुस्सा आ गया मार्केट पे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बार बार यही करता है, तो अभी नहीं देख रहा मैं मार्केट, क्लोज करके छोड़ देंगे मार्केट को। दूसरा होगा कि फियर आ जाएगा, तो नेक्स्ट ट्रेड लगाने में अभी डर लगेगा क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी ऐसा किन लोगों के साथ होता है वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखा था, जिन्होंने लॉट साइज बहुत बड़ा रखा था, जिन्होंने कुछ ज्यादा ही लॉस कर दिया है। बट जो इंसान रिस्क मैनेज करता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना इज अ कॉमन थिंग इन द मार्केट। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, ऐसी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है ही नहीं जो आपको 100% प्रॉफिट ला करके दे। तो स्टॉप लॉस हिट होना कॉमन होता है। तो यहाँ पे जो लोग हाई रिस्क रखते हैं, जो लोग लॉट साइज बढ़ा बढ़ा के रखते हैं, उनके ऐसे हिट होते हैं, उनको फर्क पड़ता है। बट जिन्होंने रिस्क मैनेज किया होता है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कितना कम रिस्क है, हिट भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ही दूसरी स्टेप देख सकते हैं, वो ही दूसरी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जिन्होंने इसी ट्रेड में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगा दिया, बहुत ज्यादा लॉट साइज लगा दिया और बहुत ज्यादा लॉस कर दिया, तो उनको दूसरी ट्रेड लगाने में ऑटोमेटिकली डर लगेगा। मेरे को भी लगेगा अगर मैं भी ये गलती करूंगी तो। सो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो रिस्क मैनेज किया है मैंने और स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ओके, मेरे कैपिटल पे इतना फर्क नहीं पड़ा और मेरे पे भी इतना फर्क नहीं पड़ा, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी देख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये एंट्री में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो दूसरी एंट्री कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको देखना है वापस से हायर टाइम फ्रेम, गो बैक टू द मेन टाइम फ्रेम जिसमें आपने स्वीप देखा था। जैसे डेली में हमने देखा था, तो यहाँ पे मार्केट वापस से स्वीप कर रहा है। तो हो सकता है कि जो हमने पहली एंट्री देखी वो हमने एक ट्रैप में देख ली। हो सकता है कि जो CHOCH हमें 1 आवर में मिला है, ये वाला CHOCH, इस एंट्री को लगाने के लिए वो एक फेक आउट हो, हमें ट्रैप करने के लिए वो CHOCH दिया गया हो, एंड इट्स ओके। फेक आउट बहुत कॉमन होते हैं मार्केट के अंदर और हम हमेशा इनसे नहीं बच सकते। तो अभी यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी, वो डेली की नेक्स्ट मूवमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे वापस से स्वीप हो रहा है, कैंडल क्लोज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा होता, मान लो ये नीचे क्लोज होती कैंडल, तो उसका क्या मतलब होता? उसका मतलब होता कि शायद मार्केट नीचे जाएगा। और ओके, और मान लो जैसे ये वाला लो है, इसके नीचे चले जाता मार्केट, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता, यहाँ पे ग्रैब हो जाता ये। तो यहाँ पे ये IDM कह सकते हैं या फिर माइनर CHOCH कह सकते हैं। तो हो सकता है कि मार्केट फिर और नीचे जाता, ये क्लियर था। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे दोबारा स्वीप मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से कंफर्मेशन देख करके दूसरी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और ये वही कर पाएगा जिसने पहली अपॉर्चुनिटी में रिस्क मैनेज किया होगा। सो इसलिए माइंडसेट तो मैटर करता ही है, साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी मैटर करता है। अगर जिन्होंने पहली ट्रेड में खतरनाक रिस्क लगा दिया है, दूसरी ट्रेड में ऑटोमेटिकली उनका माइंडसेट काम नहीं करने वाला, वहां पे दिमाग खराब ही रहेगा, डर लगेगा। मान लो ये वाली एंट्री में आपने अच्छे से रिस्क मैनेज किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ओके।
अभी दूसरा स्वीप मिल रहा है, उसके बेस पे आप दूसरी कंफर्मेशन देख रहे हो। सो लेट्स सी इन 1 आवर। तो यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे वापस नीचे आ रहा है, फिर बाद में ब्रेक कर रहा है। सो यहाँ पे पहले स्वीप में इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। जैसे ये वाला जो स्वीप हुआ, दूसरा स्वीप हमारी एंट्री को जिसने मैनिपुलेट किया है, उसके बाद ऊपर कोई सी एच ओ सी एच नहीं मिला, तो ये एंट्री हम नहीं लगाएंगे, राइट। उसके बाद डेली में दोबारा स्वीप हो रहा है, लो यहाँ पे अगेन वी फाउंड अ स्वीप। अभी इसके बेस पे कंफर्मेशन बन रही है, लेट्स सी। इसके बेस पे देखो ये लो है जो ऊपर जाकर के ब्रेक तो कर रहा है, बट वैलिड ब्रेक नहीं हुआ है, वैलिड सी एच ओ सी एच नहीं मिला है अभी तक। लेट्स सी। ओके, अभी हमें वैलिड सी एच ओ सी एच मिल गया है। यहाँ पे इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर जाकर के ब्रेक कर दिया है। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये वाला। तो अभी इस पे हम अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस एंड टीपी कैसे सेट करते हैं उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम 1:3 ही रखते हैं इसको, ओके। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ऊपर चले गया, लेट्स सी एंट्री हुई भी है कि नहीं हुई। ओके ओके, आ रहा है मार्केट नीचे। ओके, मार्केट नीचे आया, हमारी एंट्री हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर गया एंड हमारा टीपी हिट। ओके, तो इस तरीके से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। पहली एंट्री में स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट्स ओके। हमें दोबारा दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें मार्केट ने टीपी हिट किया है। अभी यहाँ पे देखो और भी चीजें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारी ये एंट्री में कितना टाइम लग गया, 5 दिसंबर को ट्रेड लगाई थी और 16 दिसंबर को एंट्री हुई है, फिर मार्केट टीपी हिट किया है। यहाँ पे मार्केट देखो बीच में और स्वीप कर रहा है, लाइक जैसे ये वाली एंट्री मतलब ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट ऊपर चले गया। अभी यहाँ पे देखो और स्वीप मिल रहे हैं, जैसे ये वाला स्वीप हो गया, ये वाला लो स्वीप हुआ। ओके, आई थिंक इस वाले लो स्वीप पे अपॉर्चुनिटी बनी होगी अगर हम देखेंगे तो इन लोअर टाइम फ्रेम। चलो देखते हैं एक बार, मैं रिप्ले यूज करती हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा वो। सो बीच में ही देखो अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, यहाँ पे ये स्वीप देखा हमने 1 आवर का, 15 मिनट में यहाँ पे ऊपर जाकर के मार्केट ने कंफर्मेशन दिया है। मैं एक बार ये पोजीशन उठाती हूँ, यस रिमूव दैम। तो 15 मिनट में वी गॉट अ सी एच ओ सी एच हेयर, दिस वन। ओके, और साथ में ब्रेक भी मिल रहा है, सो ये भी एक अच्छा है, राइट। तो ये 1 आवर का स्वीप ब्रेक, तो 15 मिनट में ये एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे लिए। टारगेट 1:3 ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो लेट्स सी, मार्केट एंट्री किया और फिर टीपी हिट किया, यहाँ पे फिर हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। सो यहाँ पे देखो 1 आवर में पहले तो ये वाला तो मार्केट आया नहीं, इस पे तो ऊपर चले गया, तो यहाँ पे बीच में हमें अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो मार्केट हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी देता है, आपको बस अपना दिमाग खुला रखना है। अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर गुस्से में आकर के अपने इमोशंस को हावी होने देते हो तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते, मार्केट को क्लोज कर देते हो। तो ये स्वीप का एग्जांपल मैंने दिया। तो इस तरीके से हमें दोबारा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और सेम विथ आईडीएम सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल, अगर आपका मान लो मार्केट आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिस करके चले गया है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे हुआ, तो दोबारा मार्केट स्वीप करता ही है। उस स्वीप के बेस पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर हम हायर टाइम फ्रेम में और स्वीप देख करके उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखो मार्केट आया है नीचे और हमारी इस वाली एंट्री को किया है मार्केट ने, करेक्ट। अभी आप एक तो इसका वेट करते कि मार्केट आए यहाँ पे फिर हम अपॉर्चुनिटी देखें, तो वो भी ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली। बट उससे पहले भी और भी अपॉर्चुनिटीज थी जो आपको मिल सकती है बेस्ड ऑन स्वीप। अभी यहाँ पर भी देखो मार्केट आके स्वीप ही कर रहा है,
तो उसके बेस पे अपॉर्चुनिटीज बनी होगी। तो दोबारा अपॉर्चुनिटी स्वीप के बेस पे बनती है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नोटिस किया है। और भी बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, बट यहाँ पे मैं अपना सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है सेकेंड एंट्री फॉर्मूला जो मैं यूज करती हूँ पर्सनली, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी ये मेरा सेकेंड एंट्री फॉर्मूला कैसे बना? क्योंकि मैंने इसको बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट किया था। मेरे साथ भी ये होता था कि एंट्री मिस हो गई तो उसके बाद क्या करे, तो मुझे ये पैटर्न दिखी मार्केट में कि आफ्टर एन एंट्री मिस मार्केट वापस स्वीप करता ही है। ऊपर जाने से पहले बीच में वो छोटे छोटे रीटेस्ट करेगा। तो वहां पे मैंने कैच किया कि ये मेरा एक एज बन सकता है। फिर मैंने इसको बैक टेस्ट किया, डाटा बिल्ड किया, फिर मुझे पता चला कि चलो ठीक है ये काम कर रहा है मेरे लिए, तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट किया। तो आपको भी आपका एज बिल्ड करने की जरूरत है, आपको भी इसको टेस्ट करने की जरूरत है बिफोर अप्लाइंग। क्योंकि हो सकता है कि आपका फिर ऐसे लेट हो जाए और फिर आप मेरे को बोलो मैम ये काम नहीं कर रहा, सेकेंड एंट्री फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। मैंने ये बोला है यहाँ पे कि सेकेंड एंट्री में भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, शायद तीसरी में हमें टीपी मिल जाए। तो माइंड ओपन रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपका इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो आपको पर्सनलाइज सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। आप इसको टेस्ट करो, फिर इस पे ट्रस्ट करो। बिना टेस्ट किए ट्रस्ट मत करो। ओके। एंड अगर आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम को डिटेल में समझना है तो उसका फ्री ट्रेनिंग वीडियो है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन पे भी वो शो हो रहा होगा और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी, आप जा करके उसको देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।